ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्धनं मा गृधः कस्य स्विद्धनं। यजुर्वेद के इस मंत्र में कहा गया है, परमेश्वर कहता है कि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं, कोई स्थान, कोई प्राणी ऐसा नहीं, कोई वस्तु ऐसी नहीं जहाँ पर मेरी सत्ता का निवास न हो, मेरा प्रकाश न हो। मैं सब जगह विद्यमान हूँ। जड़ चेतन सब मुझ में समाया है और सब में मैं ही समाया हुआ हूँ। हे जीव, यदि तू इन संसार के पदार्थों का भोग करना चाहता है तो त्याग भाव से भोग कर, इनको मेरा समझकर उपयोग कर। ये सब सामग्री तुझे संग्रह करने के लिए नहीं दी है, अभी तो भोग करने के लिए दी है। लेकिन शर्त ये है साथ में कि इस त्याग, इस भोग के पीछे त्याग की वृत्ति होनी चाहिए। जैसे मैंने सारा संसार बनाकर तेरे लिए मानो त्याग दिया है, इसी प्रकार तू भी दूसरों के लिए त्याग करना सीख। यदि त्याग भाव से इनका भोग करेगा तो इस संसार के बंधन में फंसेगा नहीं, इस चक्कर में उलझेगा नहीं। और यदि इनको अपना मानकर ममत्व की भावना से इनको अपनाना चाहेगा तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये तेरे बंधन का कारण बन जाएंगे। जो आवश्यक सामग्री तुझे अपवर्ग का यात्री बनने के लिए प्रदान की थी, जो तेरे मोक्ष में साधन बनती, तेरी साधना को ऊपर उठाती, वही तेरे बंधन का कारण बन जाए तो ये उचित नहीं। इसलिए इनका भोग करना है तो त्याग भाव से भोग कर, दान करना सीख। जो कुछ तूने कमाया है, संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य तूने प्राप्त किया है, वो केवल तूने अपने पुरुषार्थ से तो अवश्य किया है, लेकिन बिना किसी के सहयोग के किया हो ये संभव नहीं है। जब मिलता सबके सहयोग से है, कमाया सबके सहयोग से है, तो फिर सबके लिए दान करने में क्या आपत्ति है। कितना बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति ले लीजिए, कितना बड़ा राजा महाराजा कुछ भी ले लीजिए, संसार में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बिना किसी दूसरे के सहयोग के कुछ कमा सके। और जिसका जितना बड़ा कारोबार है, जितना बड़ा व्यापार है, जितना बड़ा साम्राज्य है, उसको उतने ही अधिक व्यक्तियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो विचार कर लेना चाहिए कि परमात्मा ने जो कुछ हमें प्रदान किया है, अत्यंत कृपा करके, अत्यंत दया करके जो कुछ हमें मिला है, हम भी दूसरे प्राणियों के लिए उसका दान करना सीखें। हमारे यहाँ तो ऋषियों ने बलि वैश्व देव की प्रथा इसीलिए प्रारंभ की कि हम अपने खाने से पूर्व अपने आश्रित सब प्राणियों के निमित्त कुछ भाग निकालें, उनको खिला करके खाएं। कहने का अभिप्राय ये है, पहले उनको खिला जो तेरे आश्रय पर हैं, अपने आप बाद में खाना। इसी को यज्ञशेष कहा जाता था। कुछ मूर्खों ने इस बलि शब्द को देखते ही इसका उल्टा अर्थ लगा लिया और वहां कहा कि बस बलि का तो एक ही अर्थ है, जो कुछ तेरे आगे आए उसी की गर्दन काट और उसको अग्नि में डाल, पका और खा जा। हे भगवान, कहाँ से कहाँ अर्थ को पहुंचा दिया। कहाँ पहले में उदात्त भावना है, त्याग की भावना है, दूसरे प्राणियों के हित, अपना भाग छोड़ने की भावना है, और कहाँ दूसरे अर्थ में उनको काट कर मार कर खा जाने की भावना है। इस एक अर्थ के अनर्थ ने मानवता को गहन पर्त के गहन गड्ढे में धकेल दिया और सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया। धार्मिक स्थानों पर पशुओं की बलि, भयानक रक्तपात, और कहते हैं ये देवता को चढ़ाया गया है। तो बलि का अर्थ भी बेचारे नहीं समझे। बलि का अर्थ होता है टैक्स, कर। पूज्य स्वामी दीक्षानंद जी महाराज कहा करते थे कि बलि का अर्थ है टैक्स, और हमारे ऊपर इन सब प्राणियों का कर है, टैक्स है, जो हमारे भोजन को पकाने में, भोजन को संरक्षण करने में,
हम तक पहुंचाने में, उसका क्या कहते हैं, प्रसारण करने में हमारा सहयोग करते हैं, उन सब के हम ऋणी हैं, उनके कर्जवान हैं। उनका ऋण उतार कर, उनका टैक्स देकर ही भोजन करने का अधिकार है। विचार कर लीजिए किस किस का भोजन बनाने में योगदान है। अन्य प्राणियों को तो छोड़िए, अरे सांप का भी योगदान है, सांप का भी। यदि सांप ना हो तो इतने चूहे हो जाएंगे खेतों में कि कोई फसल ही पैदा नहीं होगी, आगे बढ़ने ही देंगे। इसलिए प्रकृति ने, परमपिता परमात्मा ने बिल्कुल एक बैलेंस बनाने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए ऐसे जीवों को पैदा किया जो बिना किसी को हानि पहुंचाए प्रकृति संरक्षण का भी काम करते रहते। गंदी दूषित वायु को सांप ग्रहण करता है, चूहों को नष्ट करता है। तो हम सांप के भी कर्जदार हैं। इसलिए कहा कि स्वयं खाने से पहले इनको खिला। और जब हमारे घरों में चूल्हा जलता था तो हम पहले संध्या ब्रह्म यज्ञ कर लिया, फिर अग्निहोत्र कर लिया, और फिर माता पिता की सेवा कर ली, पितृ यज्ञ कर लिया, अतिथि यज्ञ भी कर लिया। कोई अतिथि आया तो उसको भी खिलाया, और फिर अंत में चूल्हे की अग्नि से कुछ अग्नि बाहर निकाल करके उसमें 10 आहुति डाली जाती थी सब प्राणियों के निमित्त। उसमें जो मीठा रसोई में बनता था, लवण वाली चीज़ को छोड़ करके जो मीठी चीज़ें बनती थी, उनके 10 आहुतियाँ निकाली जाती थी। और फिर थाली में 16 भाग निकाले जाते थे, और वो फिर अन्य प्राणियों को, कौवे को, कुत्ते को, कोढ़ी को, कीड़ी को, इनको खिलाए जाते थे, गाय को खिलाया जाता था। तो कितनी उदात्त भावना थी। और जब संग्रह की प्रवृत्ति आई, एक व्यक्ति हमें मिला, कहने लगा जी आप रोटी निकालते हो गाय के लिए, 1 रोटी प्रतिदिन निकालते हो? मैंने कहा हाँ निकालते हैं। तो कहने लगे महीने की 30 रोटियां हो गई। मैंने कहा तो फिर? कहता ये तो बड़ा भारी अनाज का नष्ट हो गया, बड़ा भारी अनाज। और साल में कितनी 365 रोटियां होगी। 365 रोटियों को बनाने के लिए कितना आटा चाहिए, कितना गेहूँ लगेगा? मैंने कहा कमाल है भाई, तुम अपने एक दिन के कर्म को भी इतना विस्तार करके देखते हो और ये नहीं देखते कि इससे लाभ कितना होता है। तुम केवल आर्थिक हानि को देखते हो। अरे मैंने इतना मेहनत करके अन्न कमाया था, मैं लेकर के आया था, बहुत परिश्रम किया था, तब जा करके अन्न प्राप्त हुआ था, और आपने ये कहा ये बस मेरे लिए। भाइयों, संसार के लोगों, यदि प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने लगे कि ये कार्य, ये मेरा जो अन्न का उत्पादन है, कपड़े का निर्माण है, औषध निर्माण है, ये केवल मेरे लिए है, बनाने वाला ये सोचने लगे कि मैंने रेलगाड़ी बनाई है तो बस अपने लिए बनाई है, बस बनाई है, कार बनाई है, मोटरसाइकिल बनाई है तो अपने लिए बनाया है, मैं दूसरे को नहीं दूंगा। कपड़ा बनाया है तो अपने लिए मैं रखूंगा, फिर तो सारा संसार ही नंगा घूमेगा। किसान ये सोचने लगे कि ये अन्न मैंने अपने लिए पैदा किया है, मैं दूसरों को नहीं दूंगा, तो सब भूखे मर जाएंगे। और यज्ञ का कमाल देखिए, यज्ञीय भावना क्या है। किसान ने अन्न का एक दाना बोया, आपने अपने घर पर आम खाकर एक उसका बीज, एक गुठली क्यारी में डाल दी, बो दी, और उस एक गुठली के बोने से जो पौधा उत्पन्न हुआ, बाद में वो पेड़ बना, समय आने पर कितने फल लगे? क्या ये एक गुठली का यज्ञ नहीं था? एक आहुति जो सबके कल्याण के लिए डाली गई थी, उसने इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि अब उस पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आम आते हैं और सब लोग खाते हैं उसको। तो यही यज्ञ का विस्तार है, यही यज्ञ की विशेषता है, उसका स्वरूप है कि कोई भी पदार्थ जो आप यज्ञीय भावना से देते हो वो कम नहीं होता है, संकुचित नहीं होता है, फैल जाता है, विस्तार हो जाता है उसका, वो सबका भाग बनता है। तो उपनिषद का मंत्र कह रहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, प्रभु के दिए हुए उन पदार्थों का भोग हम त्याग की वृत्ति से करें। और ये याद रखिए कि त्याग, भोग वही व्यक्ति कर सकता है जो त्याग करना जानता हो। जिसको त्याग का मूल्य नहीं पता, जो त्याग करना नहीं जानता, उसको भोग का ही मूल्य नहीं पता। ठंडी छाया का, शीतल छाया का आनंद उसी को आता है जो दिन भर धूप में जलता है।
जो मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, उसी को पता है कि शीतल जल का भीषण गर्मी में क्या काम है। इसलिए आओ हम वेदों की ओर चलें, वेद की भावना को जानें। अरे परम पिता परमात्मा तो कहता है सब तेरे लिए है, सब कुछ तेरे लिए उत्पन्न किया है, लेकिन उसको अपने पुरुषार्थ से ग्रहण कर, उसको अर्जित कर और सब के लिए उसको दरवाजे खोल दे, उसका सब के लिए उपयोग खोल दे। इससे बढ़ कर के और कोई दान और कोई यज्ञ की भावना नहीं हो सकती। यज्ञ में भी तो हम क्या करते हैं, आहुति डालते हैं और स्वाहा स्वाहा कह करके जैसे ही आपने उसका त्याग किया, लोगों ने कहा वाह वाह वाह, और आपने हाथ जोड़ करके कहा भाइयों मेरा नहीं है, इधर न मम है, इधर न मम है। क्या कमाल की भावना है। आओ इन रहस्यों को समझें। ओम।